बच्चे हमारे देश का फ्यूचर। आप जानते हैं कि आजकल बच्चों के साथ एक बड़ा सीन है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई को एक बार सीखे ना सीखे, लेकिन गलती से आपके मुंह से कोई शब्द निकल गया तो उसको 1 सेकंड के अंदर कैच करते हैं। मेरे बच्चे भी ऐसे हैं और आपके भी ऐसे ही हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन बच्चों के सामने किस तरह से बात करनी है? अगर आपके बच्चे बढ़ते हुए बच्चे हैं, 10 ईयर के, 11 ईयर के, और टीनेजर बनने वाले हैं, टीनेज की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इवन आपके बच्चे छोटे भी हैं तो भी ध्यान रखना है कि बात किस तरह से करनी है, घर परिवार का माहौल किस तरीके का रखना है। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं और हम सबको पता है कहीं ना कहीं कि बच्चे एक खाली बर्तन की तरह होते हैं। कुछ नॉलेज वो बाहर से लेते हैं और कुछ नॉलेज वो टीवी से लेते हैं और कुछ नॉलेज वो परिवार से लेते हैं। एज अ फैमिली, एज अ मदर, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके बच्चे को एकदम अच्छे से उसके कांटेक्ट में रहें, बच्चे को पॉजिटिव चीज़ें अपने घर से दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ के बारे में अगर उनकी जानने की उत्सुकता है तो अपना कोई भी काम है उसको छोड़ के बच्चे की उत्सुकता को दूर करें। उसकी जानने की जो प्रक्रिया है कि वो किस चीज़ के बारे में जानना चाहता है उसको सुने, और वो क्या कहना चाहता है वो चीज़ को समझे, और उस चीज़ के जितने भी फैक्ट्स हैं उनको दे के क्लियर करें। ना कि वो बाहर से उन सब चीज़ों को अगर समझता है, सीखता है, तो कहीं न कहीं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि सामने वाला जो उसको समझा रहा है वो हमारा हितैषी है या नहीं है, क्या पता उसको भी उस चीज़ के बारे में कम नॉलेज हो और कहीं न कहीं हमारे बच्चे को वो गलत नॉलेज दे दे, जो कि बहुत गलत तरीके से आगे काम कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इस चीज़ पे कि बच्चे से बात कैसे की जाए। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि अगर बच्चे से आप बात करें, किसी भी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो बच्चे के सामने आप पॉजिटिव बिहेवियर लेके रखें। 24 घंटे आप जब भी नेगेटिव नहीं, बच्चों के सामने चिल्लाएं नहीं। पॉइंट 2 ये है कि पहला नंबर ये है कि बच्चे के सामने पॉजिटिव रहे, बात करें सकारात्मक, नहीं आप ये कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो, आपसे पक्का होगा बेटा, आप मेहनत तो करो। दूसरा, बच्चों के साथ थोड़ा बच्चा बन के रहे तो काफ़ी अच्छा। ज़्यादा समझदार चीज़ें भी बच्चों को अच्छी नहीं लगती। बच्चा एक बार पढ़ लेगा, 2 बार भी पढ़ लेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम अगर आप उसको पढ़ाते रहो, आप खुद के बचपन के बारे में सोचिए कि आप कितना पढ़ते थे। बच्चा है, उसको बच्चे की तरह ट्रीट करें, और पढ़ाई के टाइम आए तो उसको पढ़ाने का तरीका जो है, आप एकदम उससे कभी ना बोलें कि आप पढ़ो, आप पढ़ो, आप पढ़ो। इससे बच्चा इरिटेट होता है, कभी-कभी उसका मन भी नहीं होता। लेकिन अगर बच्चा, आप धीरे-धीरे उनसे बात करो, अच्छा आप मेरे पास आओ, आपके स्कूल में क्या-क्या हुआ आज ये बताओ, अच्छा आपने ये किया, ओहो! अच्छा इतना आसानी से कैसे कर दिया आपने? हुँ। मम्मा को तो नहीं लगता कि आपने किया है। अच्छा, ऐसी बात है? चलो ठीक है, दोबारा करके दिखाओ। तो बच्चे को ये लगता है कि हाँ, मम्मा मुझको बच्चों को चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो आप क्या करो, बच्चों के सामने ऐसे चैलेंजेस दो, अच्छा ये आपने किया, इतना सुंदर, इतना प्यारा। अच्छा ठीक है, दोबारा करके दिखाओ। तो बच्चा भाग के अपनी नोटबुक लेके आएगा। आप देखना, ट्राई करना जस्ट ये वाला कि आप, बच्चा भाग के अपनी नोटबुक लेके आएगा और आपके साथ शेयर करेगा जो उसने स्कूल में किया। और अगर आप बोलोगे एक बार और करके दिखाओ, तो पक्का करके दिखाएगा, पता है। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्ट बोलोगे कि आप पढ़ो पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ेगा, पता है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। एंड दूसरा, बच्चे के सामने चिल्लाओ मत। जो आप बार बार पूछिए, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, थप्पड़ काटूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। किसी कोई भी फैमिली मेम्बर ऐसी बात करता है तो उनको लगता है ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। किसी भी बात को अगर हम चिल्ला के बात करते हैं तो सामने वाला हमारी बात सुनता है, तो आगे से वो बच्चा क्या करेगा, आपसे वही बात करेगा तो वो भी चिल्ला के बोलेगा, मम्मा मुझको पानी दो, मम्मा मुझे स्कूल जाना है, ऐसे करके। तो वो, उसकी जो टोन है ना, जो बोलने का जो तरीका, वो चेंज हो जाएगा खुद से आपको देख के। तो कभी भी उनकी तरफ जब बात कर रहे हो तो ध्यान रखें, पॉजिटिव वे से बात करें और बड़ी सॉफ्टली स्पोकन, सॉफ्टली बात करें बहुत ज़्यादा। और कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बातों को सुनो। पढ़ाना चाह रहे हो तो पहले फन वे में उनको तैयार करो, वो मतलब कहते हैं ना कि भूमिका तैयार करो कि किस तरह से हम बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठाना है। और बच्चे को ईमानदार आप बनो, और कुछ किसी के सामने झूठ मत बोलो, क्योंकि अगर आप किसी के सामने झूठ बोलते हो कि आपके नेबर है, आपके रिलेटिव्स हैं, झूठ बोलते हो, तो बच्चों को पता है कि इस तरह से झूठ बोल के इस तरह से एक्सक्यूजेस लगाए जा सकते हैं, पता है। झूठ मत बोलो और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करो। बच्चा ऐसा होता है, एक्चुअली बच्चा खेल रहा होता है, बच्चा आपको मुँह देख रहा होता है और आप फ़ोन चला रहे होते हैं, ये चीज़ सबसे गंदी बात है, पता है, सबसे गलत बात है। और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को नोट किया है, मैं उनसे पूछती हुई बात भी करती हूँ कि रात में हम बच्चों को कैसे सुलाते हैं कि बच्चों को छोड़ देंगे, इससे हम बातचीत करना बंद कर देते हैं और हम अपना फ़ोन वोन चलाते हैं, बच्चा खुद हाथ किस तरह, कितनी गलत चीज़ है ये।
बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों को प्यारी-प्यारी अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाओ, क्योंकि एक यही टाइम होता है जब हम भी फ्री होते हैं और बच्चा भी फ्री होता है, बच्चे का माइंड बिल्कुल फ्री होता है। और उनकी जानने की उत्सुकता जो होती है, बच्चों को अच्छी-अच्छी धार्मिक कहानी सुनाइए, ज्ञान से भरी हुई मोरल स्टोरीज़ होती हैं, जो जो बच्चे को नैतिक शिक्षा वाली पहले एक बुक आती थी, पता है? लेकिन अब तो वो बुक भी बंद कर दी है। बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ आती थी कि बच्चों ईमानदारी से रहना कितनी अच्छी बात होती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें, माता-पिता का आदर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ऐसी कहानी सुनाइए जिससे कि बच्चा थोड़ा स्पिरिचुअल बने, ऐसे बनाइए बच्चा ईमानदार बने, ऐसे बनाइए कि बच्चा किसी को अच्छी बातें बोल सके। तो ये सब चीज़ों वाली कहानियाँ उनके साथ प्यार से बात करो, और कोई भी अगर उनका काम है, उनको लगता है कि सपोर्ट की ज़रूरत है, तो किससे कहें जो सपोर्ट मिले? मम्मा से कहें, अपनी फैमिली से कहें, वहाँ उनको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चे के साथ बच्चा बन के रहें, और ज़्यादा समझदार चीज़ें भी कभी-कभी अच्छी नहीं होती हैं। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद।